तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बलबनी वंश और खिलजी वंश, दो टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। बलबनी वंश और खिलजी वंश कौन सा सल्तनत है? दिल्ली सल्तनत की अभी चर्चा चल रही है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत से अभी बलबन से पहले किसके बारे में चर्चा किए थे? तो गुलाम वंश है ना। बलबन भी किससे संबंधित है? गुलाम वंश से ही संबंधित है। ठीक है, तो गुलाम वंश में किसके बारे में चर्चा किए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश के बारे में चर्चा कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में बात कर लिए थे, बलबन के बारे में बात करते हैं। तो बलबन से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो बलबन का शासनकाल माना जाता है 1266 ईस्वी से लेकर के 1288 ईस्वी तक बलबन का शासनकाल माना जाता है। ठीक है, तो पूछेगा कि बलबन का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1266 से 1288 ईस्वी में। ठीक है, इसका मूल नाम क्या था? मूल नाम बहाउद्दीन उलूग खां के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बलबन को मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन उलूग खां। इन्होंने उपाधि कौन सी धारण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद के नाम से उपाधि धारण किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि बलबन ने कौन सी उपाधि धारण किया था? महमूद, नसीरुद्दीन महमूद के नाम से। इसका मूल नाम क्या था? तो बहाउद्दीन उलूग खां। ठीक है, तो बात करते हैं यह कौन सा वंश से संबंधित अपना संबंध रखता था? तो ईरान का प्रसिद्ध मुस्लिम वंश था अफरासिया वंश। कौन सा? ईरान का प्रसिद्ध वंश था मुस्लिम वंश अफरासिया वंश से संबंध रखता था कौन? बलबन। ठीक है, बात करते हैं तो इन्होंने जब सुल्तान की उपाधि धारण किया तो उन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया? तो जिले इल्लाह। जिले इल्लाह का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिछाया, माने ईश्वर का दूसरा रूप। इन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया? जिले इल्लाह की उपाधि धारण किया। क्वेश्चन पूछेगा कि बलबन ने अपना सुल्तान बनने के बाद कौन सा उपाधि धारण किया था? तो जिले इल्लाह की उपाधि धारण किया था। ठीक है ना। बात करते इन्होंने एक प्रथा चलाई थी, परंपरा चलाई थी, प्रथा चलाई थी। कौन सा? सिजदा एवं पैबोस प्रथा। सिजदा एवं पैबोस प्रथा क्या था? सिजदा का मतलब होता है कि सुल्तान के सामने सिर झुकाकर चलना। ठीक है ना, यानी सिर झुकाना। और पैबोस का मतलब होता है कि सुल्तान का पैर को चूमना। ठीक है, तो यह सिजदा एवं पैबोस प्रथा से पूछा जाता है कि कौन से वंश से संबंधित? तो बलबन ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा को चालू किया था, जिसमें सिजदा क्या थी? सुल्तान के सामने सिर झुकाना। पैबोस क्या था? सुल्तान को पैर को चूमना रहता था। ठीक है, तो ये प्रथा चलाया था कौन? तो बलबन ने। ठीक है, फिर यहाँ से बात इन्होंने कौन सा पर्व को मनाता था? तो नवरोज पर्व मनाता था। ठीक है, नवरोज परंपरा को शुरुआत किया था, नवरोज त्योहार को शुरुआत किया था। ये नवरोज कैसा पर्व था? तो ईरानी त्योहार था। ठीक है, तो नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने किया था? तो गुलाम वंश के शासक, ठीक है, नवरोज ने, बलबन ने नवरोज प्रथा को शुरुआत किया। ठीक है, इसने कौन सी नीति पालन किया था? तो लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था। ठीक है, बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हुए लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था। पूछेगा कि वह गुलाम वंश का कौन सा शासक था जिसने लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था? तो बलबन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? तो इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए 40 दल का जो चालीसा दल था, तुर्कान या चहलगाम, ठीक है ना, उसको समाप्त कर दिया था। किसने? तो बलबन ने। तुर्कान ने चहलगाम क्या था? तो अपने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए एक चालीसा दल का शुरुआत किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। उसको क्या किया था? इसको समाप्ति कर दिया था। ठीक है ना, बलबन ने। बात करते इन्होंने एक व्यवस्था बनाया था, गुप्तचर व्यवस्था। कौन सा प्रारंभ किया था? गुप्तचर व्यवस्था को प्रारंभ किया था। ठीक है, इसलिए इसे सफल शासक माना जाता है कि गुप्तचर के आधार पर ही क्या के तो अपना सभी अभियान सफल बनाते थे। ठीक है, फिर बोलते थे इनके शासन काल में अमीर खुसरो की एंट्री हुई थी। ठीक है, अमीर खुसरो कौन थे? एक कवि थे। ठीक है, कवि कहाँ के थे? तो यूपी के एटा जिले के थे, जिन्होंने सल्तनत काल में या दिल्ली सल्तनत काल में 8 शासकों के दरबार में ये सुशोभित किए थे। 8 शासकों के दरबार में ये रहे थे, है ना। तो इनकी रचना का पूछा जाता है कि अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है? तो तुगलकनामा। ठीक है, तुगलकनामा रचना पुस्तक का नाम किसने है? तो अमीर खुसरो। ठीक है, इन्हें और किसका जनक कहा जाता है? तो कवाली है ना, कवाली का जनक, तबला एवं सारंगी का जनक बोला जाता है। गजल का जनक इन्हें अमीर खुसरो को जाना जाता है। ठीक है, यानी गजल का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। कव्वाली का, तबला का, सारंगी का, है इस सब का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1288 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। किसकी? बलबन की। 1288 में इसकी मृत्यु हुई। इसके बाद इसके पौत्र थे कैकुबाद एवं कैमुसर, है ना। 2 पुत्र थे, कैकुबाद एवं कैमुसर। इन्होंने 2 वर्ष तक शासन किया था। गुलाम वंश का शासन कब था? कब तक? 1206 से लेकर 1290 तक शासन था। इसमें इसका शासन था 1288 तक। बाकी 2 वर्ष में शासन इसको पौत्र ने किया था, कैकुबाद एवं कैमुसर ने, जो
इसका बाद क्या हुआ, गुलाम वंश का समाप्ति हो गया था। ठीक है, तो इसने क्या किया, समाप्ति कैसे हुआ, कैकोबाद एवं कैमोसर्स की इसने क्या किया था, तो हत्या कर दिया था। किसने, तो खिलजी वंश के शासक थे जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था, तो कैमोसर्स की हत्या कर दिया और उसके वंश गुलाम वंश के स्थान पर क्या हुआ, एक नया वंश खिलजी वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, तो इस तरह से गुलाम वंश के बारे में जितने भी मेन फैक्ट्स निकलते हैं इसके बारे में चर्चा कर दी कि गुलाम वंश में कौन कौन सा खिलजी वंश के बारे में चालू करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो जो मेन फैक्ट्स है, रजिया सुल्तान, बलबन, जो भी मेन शासक थे गुलाम वंश के, उसके बारे में चर्चा कर दी है। अब बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, तो खिलजी वंश के बारे में बात करते हैं, इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन था। ठीक है, खिलजी वंश के बारे में, यानी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के स्थान पर खिलजी वंश का स्थापना हुआ और इन्होंने कब से शासन किया था, 1290 से 1320 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था खिलजी वंश के शासक ने। तो इसका संस्थापक किसे कहा जाता है, तो जलालुद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ठीक है, किसके वंश पर, तो बलबन ने गुलाम वंश के स्थान पर स्थापना किए थे जलालुद्दीन खिलजी, और इसे क्या, तो शासनकाल 6 वर्ष तक रहा था। किसका, जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल कितना वर्ष तक था, 6 वर्ष तक रहा था। 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, बात करें तो यह पहला भारतीय मुस्लिम वंश था। कौन था, खिलजी वंश। पहला भारतीय मुस्लिम वंश कौन था, तो खिलजी वंश। पहला भारतीय शासक का नाम पूछा जाता है, पहला भारतीय मुस्लिम शासक कौन थे, तो यह थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है ना, इनके शासनकाल में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था, तो करमानीपुर में। करमानीपुर में कहाँ पे, तो मलिक छज्जू के नेतृत्व में, मलिक छज्जू ने इनको विद्रोह किया था। किसके विरुद्ध, तो जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था मलिक छज्जू ने। ठीक है, जिससे क्या है, अली गुरसास, जिसको अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने क्या किया था, उस विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया था, तो इन्होंने अपने राजधानी किलोखरी को बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राजधानी कहाँ बनाया, किलोखरी को बनाया था। ठीक है, बात करते हैं पहला सैन्य अभियान कहाँ था, तो पहला सैन्य अभियान दक्षिण भारत के शासक थे रामचंद्र देव, देवगिरी के शासक थे। ठीक है, तो दक्षिण भारत के शासक देवगिरी के शासक कौन थे, रामचंद्र देव के विरुद्ध क्या हुआ था, इन्होंने पहला अपना दक्षिण भारत का अभियान किया था। ठीक है, इसमें क्या हुई थी, तो रामचंद्र देवगिरी के शासक को पराजय हो गई थी और इसका नेतृत्व कौन किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब से था, तो 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक। 1290 से 1320 तक शासन था। ठीक है, तो 4 वर्ष बाकी बताएंगे कि 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक किसका शासन था, तो अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा, इसका मूल नाम क्या था, गुरसास, अली गुरसास। जैसे बलबन का मूल नाम क्या था, बहाउद्दीन उलूग खान। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, अली गुरसास, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या करके अपना राजगद्दी बैठा था, तो अपने चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, उनकी हत्या करके क्या हुआ था, तो उनकी हत्या करके अपने राजगद्दी प्राप्त किए थे। ठीक है, बात करते हैं तो अपने हत्या कर अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था, तो बलबन के द्वारा बनाए गए लाल महल था, उस वहां पे इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था। किसकी हत्या के बाद, अपने चाचा की हत्या करने के बाद, कहाँ, लाल भवन में। ठीक है, बात करते हैं तो इन्होंने कौन सा काम किया था, तो इक्तदारी व्यवस्था को समाप्त किया था। इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपना सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि देता था, जमीन देता था। ठीक है ना, वेतन के रूप में। तो उस प्रथा को इन्होंने क्या किया, इस प्रथा को समाप्ति कर दिया। ठीक है, इन्होंने एक उपाधि भी धारण किया था जिसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर एसानी के नाम से जाना जाता है। किने, अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण किया था द्वितीय सिकंदर, है ना, जिसे सिकंदर एसानी के नाम से जाना जाता है। द्वितीय सिकंदर के नाम से उपाधि किसने धारण किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इक्तदारी व्यवस्था की समाप्ति किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिण भारत के अभियान की बात करें, जिम्मेदारी किसको दिया गया था, तो मालिक कफूर को दिया गया था, जिसको 1000 दिनारी के नाम से जाना था। मालिक कफूर कौन था, तो इनके दरबार में रहते थे मलिक कफूर, और इनको खरीद कर लाया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनारी के रूप में। 1000 दिनार कोई पैसा था, दिनार, उसके खरीद करके लाया था और इसकी जिम्मेवारी दिया गया था दक्षिण भारत की। ठीक है, इस दक्षिण भारत अभियान की शुरुआत की बात करते हैं तो 1307 ईस्वी में हुई थी। दक्षिण भारत के अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 1307 ईस्वी में। किसके खिलाफ, तो देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव, है ना, इनके खिलाफ अभियान हुई थी। और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में क्या हुआ, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे।
ठीक है। तब सर्वाधिक मंगोल आक्रमण से बचने के लिए क्या किया, राजधानी को घेराबंदी करवा दिया था, किलाबंदी करवाया था, ठीक है। तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण कार्य किसमें हुए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में, खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ही सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ था, इक्तदारी प्रथा को समाप्ति करने के बाद यहाँ के सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक को नगद देना वेतन प्रारंभ किया, जो कि क्या हुआ था, इक्तदारी व्यवस्था में क्या होता था, वेतन के रूप में भूमि या जमीन दिया जाता था, उसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो खिलजी वंश से संबंधित जो भी और मेन फैक्ट्स हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे क्या होगा कि ये वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद है जो भी हम यहाँ आज इसके बारे में चर्चा, बलबन के बारे में चर्चा किए, खिलजी वंश के बारे में चर्चा किए, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यह सारा चीज समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में कोई पैसा नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ में अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे।